तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कल कि हम 23 तारीख से क्या है आपका जो मेंस का है। एक मिनट, ये हैंग हो गया। अब ठीक है। ठीक है। तो जो मैंने कहा था आपको कि आपका जो मेंस होने वाला है अभी 6 दिसंबर से, आई थिंक 6 दिसंबर से आपका जो मेंस होने वाला है, उसके लिए आपको जो है 68 डेज का मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ आपका मेंस का। ठीक है। तो उसे हम जो है आज से शुरू करते हैं। जो जैसा मैंने कहा था, एक क्लास 8 बजे आएगी, एक 1 बजे दिन में, और एक आपको फिर शाम को 7 बजे या 6:30 बजे, 6:30 बजे मान लो आप। ठीक है, 6:30 बजे हम अपलोड कर देंगे क्लास। ठीक है। तो इस 3 टाइम पे आपको 3 क्लास दूंगा मैं। ठीक है। उस हिसाब से हम आपका आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जैसे आपको मैंने बोला था कि आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, हिंदी हो गया, एसए हो गया, एथिक्स हो गया, जी ओ सॉरी जीएस नहीं, उत्तराखंड का जो आपका फर्स्ट पेपर हो गया और जो सेकंड पेपर हो गया, इन 5 पेपर को तो मैं आपको पूरा सिलेबस के वाइज एक एक टॉपिक्स के जरिए आपको बता दूंगा, मतलब कवर अप कर देंगे। मतलब 900 नंबर का हम पूरा पढ़ने वाले हैं अच्छे से। इसके आंसर हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गया, टेस्ट हो गए, जो कुछ भी होगा, पीवाईक्यू होगा, सबको हम देखेंगे। ठीक है। अलॉन्ग विद इससे क्या होगा, जो आपका जो जीएस 1 के जो 3 पेपर हैं, वन के जीएस के जो 3 पेपर हैं आपके, बेसिकली 1, 1, 2 और 3, उनको भी हम देखेंगे। उनका भी हम सिलेबस उठाएंगे और सिलेबस वाइज हम जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक में से कौन कौन से जो डायमेंशन है, कौन कौन से सवाल है जहाँ से जो आयोग है आपका सवाल पूछता है। ठीक है। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, ये आपका मेंस का सिलेबस है। ठीक है। ये आपका 1500 नंबर का टोटल मेंस है। ठीक है। 200 नंबर का, 150 का हिंदी का आपका हो गया, 150 का निबंध हो गया। ठीक है। कितना हो गया? 300। 300 के बाद आप सीधा इस पे एथिक्स पे 200 का आपका ये होगा, 300 तो 500। 200 का उत्तराखंड फर्स्ट हो गया 700, और 200 आपका ये हो गया उत्तराखंड सेकेंड। यानी कि 900 नंबर का तो आपको पूरा मैं पढ़ाऊंगा सिलेबस का हर एक डायमेंशन। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके साथ साथ जो जीएस आपकी ये सब्जेक्ट है ना, तो इनको मैं आपको स्मार्ट तरीके से आपका कवर कराऊंगा, ताकि आप स्मार्ट तरीके से इन टॉपिक्स को, जो इन सब्जेक्ट्स आपके जो 3 हैं, उन्हें आप अच्छे से कवर कर सको। ठीक है। जहाँ से आपके जो मोस्ट प्रोबेबली जो टॉपिक होते हैं, जहाँ से सवाल बनते हैं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, उनको हम देखेंगे, सवाल कैसे आ रखे हैं, कैसे आएंगे, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये वाला सेगमेंट आपका उस तरीके से हो जाएगा। तो विश्वास मानिए, अगर आप इन 68 दिनों को मेरे साथ जोड़ के अपनी तैयारी करते हैं, तो आपका एक अच्छा जो आपका एक तैयारी का जो स्तर होगा वो तैयार हो जाएगा 6 तारीख से पहले पहले। ठीक है। इसके साथ साथ हम वीकली, मैंने कहा था, करंट वगैरह हो गया आपका, जो बाकी चीज़ें जो है, मैं आंसर राइटिंग की हो गया, जो मोटिवेशनल, बाकी सब चीज़ें आपको इस चैनल के जरिए मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है। जो कि आपकी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बिना देरी के आज हम, मैंने कहा था आज हम देखते हैं पहले सा हिंदी, हिंदी नहीं, उत्तराखंड। ठीक है। तो उत्तराखंड हम देखते हैं। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि पढ़ाने का तरीका कैसे होगा। तो मैं अब पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा कि मेरे सारे नोट्स तैयार हैं। ठीक है। मैं हर पेपर का ऐसे सिलेबस पहले हम आगे देखेंगे, सिलेबस के टॉपिक देखेंगे। ठीक है। टॉपिक देखने के बाद नोट्स जो मैंने अपने खुद के बना रखे, उस बेसिस पे उनके एक्सप्लेनेशन दे के फिर आपको, मुझे पूरा आपका सिलेबस है वो कवर कराऊंगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, आप एक तरीका समझ जाएंगे कि मुझे नोट्स कैसे बनाने, और जो टॉपिक्स हैं किस किस तरीके से तैयार करने हैं। क्योंकि उत्तराखंड में जो क्या दिक्कत है, उत्तराखंड में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, मेरा विश्वास मानिए। उत्तराखंड में आपने बहुत ही ज़्यादा पढ़ा हुआ है, सब आपको पता है, लेकिन वो क्या है, ऐसे फैला हुआ है। ठीक है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ा है रट्टा मार के, जो कुछ भी है। अगर मेंस के से नहीं पढ़ा है, तो मैं क्या करूँगा कि जो ये सारा जो ज्ञान आपका बिखरा हुआ है ना, उसको मैं क्या करूँगा, कंसोलिडेट करके यहाँ लाऊंगा एक जगह पे। फिर आपको पता लग जाए कि मेंस का जो टॉपिक बनता है, उसके अंदर ये सारे जो आपके जो सब टॉपिक आपने पढ़े हैं, वो हमारा ज्ञान इस तरीके से आ जाएगा। और फिर आपको एक तरीका पता लग जाएगा कि मेंस में आपको जो नोट्स मेकिंग हो गया, या पढ़ने का तरीका हो गया, डायमेंशन हो गया, जो डायमेंशन वगैरह हो गया, किस तरीके से आपको तैयार करने होते हैं। ठीक है। तो आपको जो समझ होगी इस तैयारी के दौरान विकसित हो जाएगी। ठीक है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक शेयर करनी है, और वीडियो को शेयर करना है उन बच्चों के साथ जिनका भी मेंस होने वाला है, और जो या फिर उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा के दृष्टि से। ठीक है। अब उत्तराखंड का जो 2 पेपर मैंने कहा था, उत्तराखंड के 2 पेपर है, 200 नंबर के, 400 नंबर का आपका उत्तराखंड, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपकी रैंक के लिए, सिलेक्शन के लिए, रैंक की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं जो आपकी ये टॉपिक्स कौन कौन है वो देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम जो पढ़ने का तरीका होगा ना, हम ये करेंगे।
जैसे कि एक टॉपिक तो आपका ये दे रखा है, ठीक है, एक आपका ये है उत्तराखंड का इतिहास, सेकंड आपका टॉपिक उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन है, ठीक है, इसको आप जानते रहिएगा। तीसरा आपका जो टॉपिक है उत्तराखंड के जन आंदोलन है, ठीक है, उत्तराखंड के जन आंदोलन। चौथा आपका है उत्तराखंड के जो समाज और संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में पढ़ना है, 4 हो गया, ठीक है। पांचवा आपका जो हो गया उत्तराखंड की पॉलिटी आप समझो, ठीक है, पॉलिटी और गवर्नेंस आप समझो, ठीक है। और छठवां आपका जो हो जाएगा उत्तराखंड से संबंधित जो करंट अफेयर आपका है वो, ठीक है। तो ये 6 आपके सब टॉपिक हैं पेपर 1 के, इनको आपको अच्छे से करके जाना, ठीक है। माना कि हिस्ट्री का हो गया आपका, जो आर्ट एंड कल्चर का हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर आपका हो गया, उत्तराखंड की पॉलिटी होगी और उत्तराखंड का करंट अफेयर आपका हो गया। ये 4 जो आपके टॉपिक हैं, इनसे आपका जो मुख्य परीक्षा के सवाल आपके आएंगे, ठीक है, वो हमें देखने हैं, ठीक है। अब देखो आपका जो पहला टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, हम ये शुरू करेंगे। अब इसमें उन्होंने स्पेशली दे रखा है, तो जो उन्होंने दिया है ना आपको सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से। जैसे प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ना है, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ना है, फिर उत्तराखंड के जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल है उनको लेके पढ़ना है, उत्तराखंड की जो प्राचीन जनजातियाँ आपके रही है, कोणित हो गई, योद्धे हो गए, तत्तूरी हो गया, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो परिवार वंश है गढ़वाल का, उनके बारे में, वहाँ का समाज क्या था, अर्थव्यवस्था क्या थी, चंद्रवंश का शासन क्या था, उनका समाज क्या था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे थी, और जो गोरखा आक्रमण था और उनका प्रशासन कैसा था। तो ये जो सब टॉपिक है आपके टॉपिक 1 के अंतर्गत आपका आ जाएगा, जो कि क्या है उत्तराखंड का इतिहास है, ठीक है, उसको हम देखना है आगे। तो हम शुरू करते हैं आपस में उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। थोड़ा सा पता नहीं क्या प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा हम सवाल का पैटर्न देख लेते हैं कि सवाल किस तरीके से आपके पास मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं इस सेगमेंट से, ठीक है। ठीक है। तो हम कह रहे थे कि एक बार PYQ देख लेते हैं कि आपका किस तरीके से सवाल बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका 2024 का मुख्य परीक्षा का पेपर है आपका उत्तराखंड फर्स्ट पेपर का। इसको हम देखते हैं थोड़ा सा एक आइडिया लेने के लिए कि आपके जो हिस्ट्री वाले सेगमेंट से आपका जो उत्तराखंड पेपर है वहाँ से किस तरीके से आपके सवाल बनते हैं, ठीक है। जो हमने भी सिलेबस देखा उत्तराखंड पेपर 1 का, ठीक है। इसमें देखोगे आप आपका जो पेपर का पैटर्न रहेगा ना, उसमें आपका ये रहेगा कि 5 सवाल आपके आएंगे 4 नंबर के, 10 सवाल आपके आएंगे 8 नंबर के, और 10 सवाल आपके आएंगे 10 नंबर के। आपका टोटल जो हो जाएगा 200 मार्क्स और 25 आपके सवाल रहेंगे, ठीक है। और सभी करने अनिवार्य है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब सवाल थोड़ा सवाल देख लो एक हिसाब से कि सवाल किस तरीके से आपके पूछे गए हैं। अब ऐसा नहीं कि आप तैयारी मतलब मेंस पे से लग जाओ, पहले आपको करना है क्या कि सिलेबस देखना है, सिलेबस में आपके क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स के बेसिस फिर आपको उन टॉपिक्स पे जाना है, फिर आपको PYQ उठाने, फिर भी आपको PYQ देखने कि किस किस तरीके से आपके सवाल वहाँ से उन एरिया से बने हैं, चाहे 24 वाले में हो, चाहे 21 वाले में हो, चाहे 16 वाले में हो, या 12 वाले में हो। इस तरीके से आपको एक जनरल आइडिया बन जाता है कि किसी भी टॉपिक को लेके कि आपको कौन कौन से सेगमेंट पढ़ने हैं और कौन कौन से सेगमेंट आपको छोड़ने हैं, ठीक है। तो इसमें आप जब देखोगे तो भाई वीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में पूछ लिया, खुशीराम आर्य के बारे में पूछ लिया, उत्तराखंड के अनुसूचित जनजातियों के बारे में पूछ लिया, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम पॉलिटी का सवाल आ गया, गौर शक्ति ऐप के बारे में पूछ लिया, कुणित उत्तराखंड में शासन करने वाले जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थे, इस कथन का आपके आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। साथ ही साथ मैं क्या करूँगा कि आपको जब हम बीच बीच में जैसे शब्द आते हैं ना कि आलोचनात्मक कीजिए, व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए, इन सब के बारे में एक अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा मैं, और उसमें आपको इन शब्दों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके सवाल में। ऐसा नहीं कि यहाँ पूछना है कि इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, आपको कुणित के बारे में जितना कुछ पता है आपने सब कुछ लिख दिया तो वो भी गलत है। ऐसा नहीं, जो पूछ रहा है, जो सवाल की डिमांड है, आपको सिर्फ उतना ही उसमें लिखना है, ठीक है। क्या आलोचना बोल रहा है, क्या विवेचना करने के लिए बोल रहा है, विश्लेषण करने के लिए बोल रहा है, व्याख्या करने के लिए बोल रहा है, तो जो आपके एंड में शब्द होते हैं ना, इनको आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो टिहरी रियासत के बारे में हो गया, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्रियाकलाप किए गए उनके बारे में पूछ रहा है, उत्तराखंड के प्रमुख लोक गायक हो गए, लोक वाद्य यंत्र हो गए, नशा विरोधी आंदोलन हो गया, तेलारी कांड हो गया। तो अगर आप तैयारी करोगे ना अच्छे से समझ के, तो आपको मेंस उतना टफ लगेगा नहीं। अगर आपकी तैयारी थोड़ा अच्छी है, आपने समझ के पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर लॉ पैसपा योजना क्या है, गोरखाओं की न्याय प्रणाली के विश्लेषण अभी कीजिए, एनालाइज कीजिए। फतेह शाह के बारे में पूछ लिया है, वन प्रबंधन जो व्यवस्था थी ब्रिटिश कालीन, उसका आपको एक आलोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब पूरा पेपर देखोगे तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि सवाल किस तरीके से आयोग पूछता है और किन किन सेगमेंट से पूछता है, ठीक है। तब फिर क्या करना है आपको, उन सेगमेंट में है विशेष रूप से
ध्यान देना है, उनको मजबूत बनाना है, उनके बारे में जितने सवाल बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। और बाकी जो एरियाज है वो तो पढ़ने हैं ही। ठीक है, आपको एक आइडिया मिल गया। अब हम आते हैं बैक टॉपिक, हम जो शुरू करने वाले थे उत्तराखंड का फर्स्ट आपका पेपर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये मेरे नोट्स हैं। अब आप ये मत बोलना कि सर नोट्स भेज दो, नोट्स भेज दो, पीडीएफ भेज दो। तो अब ये तो मैंने अपने सहूलियत से हिसाब से बनाए। मैं आपको एनालाइज जो पढ़ा रहा हूँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लिख के पढ़ाता तो उसमें टाइम बहुत लगता, तो 68 दिन में वो पॉसिबल नहीं है इतना 5 पेपर को लेकर कवरअप करना। तो मैंने जो नोट्स बना रखे हैं ना, उन्हीं को आधार बना के आपको एक समझ विकसित करूँगा। ठीक है, और जो आपको एक हेल्प देगी अपनी नोट्स के लिए, और आपको किस तरीके से किस दिशा में आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, रजिस्टर निकालना है और आपको टॉपिक एक मतलब एक सब्जेक्ट वाइज अपना रजिस्टर बना देना है, उत्तराखंड फर्स्ट का, सेकंड का, हिंदी का, बाकी एथिक्स का हम पढ़ेंगे, एसए का पढ़ेंगे उस तरीके से। ठीक है, और जीएस 1, जीएस 2, जीएस इस तरीके से आपको ना 8 पेपर का अलग अलग बना देना है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले उत्तराखंड जो फर्स्ट है उसका हम शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या था आपका, उत्तराखंड का इतिहास था। आपका उत्तराखंड का इतिहास हम देखने वाले थे। ठीक है, अब एक बार जो हम सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत कहीं नहीं, आपने आपने बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, अब हम क्या करें, एक कंसोलिडेट करके आपके सामने डेटा रख दिया कि भाई उत्तराखंड का इतिहास क्या है। ठीक है, हम पढ़ना शुरू करें। ठीक है, अब आप देखोगे तो उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत के रूप में आपको पता ही क्या है, साहित्यिक आपके स्रोत हैं, पुरातात्विक हैं, यात्रा वृत्तांत है, आपके वृत्तांत हैं, स्थानीय जो लोक गाथाएं हैं हमारी उनसे मिलती है। इन सभी के अध्ययन से क्या होता है कि इन संदर्भ में आपका जो हमारा जो इतिहास है उत्तराखंड के, उनके इतिहास के स्रोत के रूप में हमें ये सब देखने को मिलता है, चाहे साहित्यिक हो, पुरातात्विक हो, यात्रा वृत्तांत है हमारे, चाहे स्थानीय लोक गाथाएं। तो इन बेसिस पे क्या है, मुझे उत्तराखंड की हिस्ट्री हमारी उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आपको जानते रहना, आपको पता ही है, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि साहित्यिक स्रोतों की हम देखेंगे तो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या मिलता है, जैसे कि भाई धार्मिक तथा जो लोक साहित्य है, आपके दोनों तरह के आपके जो ग्रंथ हैं, आपके जो स्रोत हैं उनको आपको शामिल करते हैं साहित्यिक स्रोत में। ठीक है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो लोक साहित्य हो। ठीक है, अब धार्मिक साहित्य में क्या है कि जहाँ ऋग्वेद जहाँ उत्तराखंड का प्राचीनतम उल्लेख करता है, वहीं जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें क्या है उत्तर कुरु का निवास स्थान एवं स्कंद पुराण में क्या है गढ़वाल एवं कुमाऊं का उल्लेख है, क्रमशः केदारखंड और मानसखंड के रूप में, आपको पता ही है। ठीक है, और साथ ही जो रामायण आपका हो गया, जो महाभारत कालीन जो कुछ घटना है, कुछ स्थान है, कुछ राजा हैं, उनके संबंध में जो उत्तराखंड को वहाँ पे जोड़ा जाता है रामायण और महाभारत कालीन टाइम पे। ठीक है, इतना आपने देख लिया। अब आप आगे देखोगे जो लोक साहित्य में आपको पता है कि जो अभिज्ञान शंकुतलम हो गया, आपका राजतरंगिणी हो गया, मानवते काव्य आपके हो गए जो जिसमें आपकी चंद्रवंश वंशावली से संबंधित है, सभासार आपका जो हो गया, जो परमार वंश वंशावली है, इन आदि के जो प्रमुख ग्रंथ है आपके, उनसे क्या है कि हमें जो उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम क्या क्या है थोड़ी जानकारी मिलती है। यहाँ तक देख लिया आपने, तो ये आपको सब पता है, लेकिन ये क्या आपका अलग अलग तरीके से बिखरा हुआ है। अगर आपको पूछा जाए सिंपल से कि उत्तराखंड के इतिहास के स्रोतों की प्रमुख चर्चा की है, तो आपको इस तरीके से जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपने सब्जेक्ट जो एरियाज पढ़े हैं इनके बारे में, स्रोतों के बारे में, तो आपको क्या करना है, एक जगह पे आपका आ जाए। तो जैसे मैंने एक जगह आपको इकट्ठा कर लिया, तो इस तरीके से आपको जो है हर एक टॉपिक को तैयार करना है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अब वही पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे थे ऊपर, अभी हम देख रहे थे कि आपका जो साहित्य उत्तराखंड के स्रोत के बारे में देख रहे थे। अब पुरातात्विक साहित्यिक देख लिया, अब पुरातात्विक में क्या हो, तो पुरातात्विक आप देखोगे तो जैसे पाषाण उपकरण आपके हो गए, भित्ति चित्र आपके हो गए, मृदभांड आपके हो गए, कपमार्क्स आपके हो गए, मुद्राएं आपकी हो गई, अभिलेख आप हो गए। तो ये सब क्या है आपके पुरातात्विक स्रोत आपके उसमें है। ठीक है, अब विभिन्न स्थलों से आपके जो प्राप्त आपके पाषाण उपकरण है, ठीक है, जो कहाँ कहाँ मिले आपके, जैसे कि लाखोडियार आपका हो गया, फलसीमा हो गया, गोरखा गुफा हो गया, हुगली आदि स्थानों के बारे में आपको चर्चा करनी है। तो उन स्थानों से आपके जो भित्ति चित्र वगैरह मिले हैं वो क्या करते हैं कि प्राकृतिक आशिक जो मानव है उनके अधिवास का प्रमाण हमें देते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, ये तो हो गया उसमें। अब इसके अलावा जैसे कि अलकनंदा हो गया, जो रामगंगा नदी घाटी हो गई, इनसे जो प्राप्त आपके मृदभांड हो गए, वो क्या है उस इस संस्कृति पर, जो मृदभान संस्कृति है उस पर प्रकाश डालते हैं। ये हो गया आपका। इसी प्रकार जो आपके कुणिद और शक शासकों की जो मुद्राएं हैं वो इनके शासन की पुष्टि करते हैं, उनसे भी आपको इतिहास की जानकारी मिल रही है। आपका जो कालची शिलाक हो गया, शिलालेख हो गया मौर्य अशोक का, पांडुकेश्वर हो गए, बैजनाथ कत्यूर आदि जो विभिन्न शासक हैं वो इन शासकों की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। ठीक है, अब आगे इसके आगे क्या है, इसके आप आगे देखोगे तो समय समय क्या होगा कि जैसे भारत पर क्या होगा कि विदेशी आक्रमण आपके हुए हैं, उनके जब यात्री विदेशी यात्री आपके हैं उत्तराखंड में, तो उनके जो यात्रा वृत्तांत आपको मिले हैं उनसे भी क्या होता है आपका, जैसे हिंसा वगैरह हो गया तो उनसे भी आपको उत्तराखंड के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है।
ठीक है। जैसे हिंसान का नाम आपको उल्लेखनीय रूप से करना है, जिन्होंने क्या हरिद्वार हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र आपका जो राज्य हो गया, गौविशाण हो गया, उनका उल्लेख किया है, ठीक है। इसी प्रकार जो आपका जो हरिद्वार का उल्लेख आपका कुपिला हो गया, कायोपिल के रूप में भी जो सरुद्दीन द्वारा किया गया है। सिप का जो राजधानी है उसके रूप में किसने कहा है, जो टॉम कॉरियट है, उन्होंने सिप की राजधानी के रूप में हरिद्वार का उल्लेख किया है। तो इन बातों को जो ये आपके विदेशी यात्रियों की जो यात्रा वृत्तांत है, उनसे क्या है आपको उत्तराखंड के इतिहास की आपको जानकारी मिल रही है। अब इसके अलावा अब जहाँ तक हमने देखा ना, जैसे ऊपर बोला था, ऊपर इसने बोला, ठीक है, साहित्यिक देख लिया हमने, पुरातात्विक देख ली, यात्रा वृत्तांत हमने देख लिया। अब बोल रहा है आपको जो स्थानीय जो लोक गाथा हैं उनके अध्ययन से भी आपको क्या है उत्तराखंड के इतिहास की आपको जानकारी मिलती है। तो अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तब ये है कि उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत के रूप में स्थानीय रूप से प्रचलित किया है आपके जो ऐतिहासिक हो गए, जो वीर पुरुषों की जो लोक गाथाएं हैं, जिसमें क्या पवाड़े हैं, आपके भड़ो गीत हैं, उन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। तो उनके रूप में भी जैसे कि राजा जो आपका राजूला मालूसही गाथा हो गई, इन्हीं की तरह जो अन्य गाथा हैं, इनके साथ ही जो आपके जागर वगैरह हैं, इनके माध्यम से क्या होता है कि जो विभिन्न राजाओं की हम क्या करते हैं स्तुतियाँ गाते हैं। तो उनके जरिए भी जो उत्तराखंड में जो आपका इतिहास है उनके बारे में आपको थोड़ा जानकारी मिलती है। तो अब मैंने क्या किया, अब आपने आपको मुझे विश्वास है अब आपको हर एक जो मैंने डिस्कस किया ना, आपको साहित्यिक हो चाहे मुद्राएं हो चाहे यात्रा वृत्तांत हो, उनके बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा पता है, बहुत ज़्यादा पता, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। लेकिन मेंस में इस ऐसा काम नहीं करता है। मेंस में आपको सबके बारे में एक समावेशी रूप से एक बैलेंस आंसर लिखना होता है, ठीक है। अब उसने जब बोला उत्तराखंड इतिहास के बारे में लिखो, स्रोत के बारे में लिखो, तो अब मैंने क्या किया कि सबके बारे में जो उसने सेगमेंट दिए, चाहे वो स्रोत हो आपके पुरातत्व साहित्यिक हो, चाहे आपका यात्रा वृत्तांत हो, मुद्राएं हो, चाहे आपके मृद भांड हो, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो उनका उल्लेख कर लिया है। तो अब जो आंसर ही होगा आपका बैलेंस आंसर होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से उपरोक्त सभी स्रोतों के माध्यम से उत्तराखंड के इतिहास को जानने का प्रयास किया गया, जिसमें पुरातात्विक स्रोत आपके विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये बताने का मेरा एक पर्पस ये था कि आपको एक तरीका पता लग जाए कि जब वो आंसर जब आपको सवाल पूछेगा तो उसके जो डायमेंशन उसमें जितने आने चाहिए, उसको आपके सभी आयामों को उस सवाल के आंसर में आपको लिखने हैं। ऐसा नहीं कि किसी के बारे में आपने ज़्यादा लिख दिया और किसी के बारे में आपने कम लिख दिया, तो आपको जो बैलेंस थोड़ा सा अटपटा हो जाता है, आपका जो आंसर आपका थोड़ा सा अटपटा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब हम जो टॉपिक देख रहे थे, तो उस टॉपिक में हमने देखा कि पहला आपका क्या था, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। अब वो हम देखते हैं, ठीक है। कहाँ गया? ठीक है, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल हम देखते हैं, ठीक है। एक क्लास, पहली क्लास से थोड़ा सा लंबी हो सकती है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे 45 से 1 घंटे में आपकी क्लास, एक क्लास आपकी हो, तब जाके हम जो आपका जो सिलेबस है वो टाइम पे कर पाएंगे, ठीक है। अब जो ये बोल रहा है कि उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, इसको हमें पढ़ना है। तो हमें पता है कि जो इसकी निर्भरता आपकी जो है उत्तराखंड प्रागैतिहासिक काल की, वो किस में, वो आपके पुरातात्विक स्रोतों में, ठीक है। तो पुरातात्विक जो स्रोत है उनसे ही जो क्या है आपका जो उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक काल है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। अब इस टाइम पे लिखित प्रमाण आपको नहीं मिलते। और लिखित प्रमाण क्यों नहीं मिलते, वजह प्रागैतिहासिक काल में जो है आपका जो मानव वगैरह था वो लिखा पढ़ाई नहीं जानता था, उसे शिक्षा का ज्ञान नहीं था, लेखन का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था। तो इस वजह से लेखन लिपि उस टाइम पे थी नहीं, तो लिखित प्रमाण भी नहीं मिलेंगे। तो आपका जो स्रोत आपका कौन सा रहेगा, आपका जो पुरातात्विक स्रोत है वही आपका जो प्रागैतिहासिक काल का आपका एक स्रोत के रूप में आपका निर्भरता हमें देखने को मिलती है उत्तराखंड के संदर्भ में, ठीक है। अब है दो प्रकार से, एक तो आपके हैं पाषाण उपकरण और एक है आपका भित्ति चित्र, ठीक है। अब इन दो के बारे में आपको प्रागैतिहासिक काल के आपके जो स्रोत आपके जो जानकारी मिलती है उत्तराखंड के संदर्भ में हमें देखने, ठीक है। अब पाषाण उपकरण कहाँ काम के आपके, जैसे एक तो पुरापाषाण काल के कहाँ मिले, फिर आपको एक मिले मध्य पाषाण काल के, और एक मिले आपके महापाषाण काल के। तो इन 3 एरियाज को आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब पुरापाषाण काल के आप जब डिवाइड करते हो तो उसमें आपको आता है एक निम्न पुरापाषाण काल आता है, एक मध्य पुरापाषाण काल आता है, और एक आता है आपका उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। तो निम्न में क्या है कि आपके जो उस टाइम पे जो उपकरण थे वो थे आपके हस्तकोठार, ठीक है, हथियार जो थे, जो आपके कहाँ कहाँ से मिले, एक तो यमुना घाटी से मिले हैं, ठीक है, कालसी में, अलकनंदा घाटी से मिले हैं, कहाँ से, श्रीनगर से, रामगंगा घाटी से मिले हैं, कहाँ से, अल्मोड़ा से, और कोटानी नाला से, ठीक है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपको एक घाटी नदी मिल रही है, आपको जो आपको ये उपकरण मिल रहे हैं, कारण क्योंकि उस टाइम का जो मानव था वो क्या करता था, नदियों के किनारे वास करता था, ठीक है। तो नदी घाटों के किनारे, ताकि उन्हें जो उनकी पानी वगैरह की पूर्ति हो जाए, बाकी चीज़ों का जो उनकी आवश्यकता है वहाँ से पूर्ति हो जाए। इस चक्कर से जो आपको जो देखोगे तो यमुना घाट जो
प्रमुख जो नदी नदी घाटियाँ हैं वहाँ से आपको जो इन मानवों के आपको उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि जो निम्न प्रशासन काल का प्रमुख जो हथियार क्या था, हस्तकुठार था। और इन यमुना घाटी, अलकनंदा घाटी और रामगढ़ घाटी से आपको इनके अवशेष मिलते हैं, जो आपके स्रोत मिलते हैं। उसके बाद जो पुनर्वापसन काल का अगला पार्ट आपका है मध्य पुनर्वापसन काल का, उसमें आपका मिलता है जो सल्क और खुरचनियाँ। ठीक है, अब पत्थर से क्या करते हैं वो, फिर उसके बाद जब हस्त कुठार से आपके आ जाते हैं सल्क और खुरचनी में आ जाते हैं। और ये कहाँ से मिले, आपके श्रीनगर मिले, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आगे आप बढ़ोगे तो इसका जो उच्च पुनर्वापसन काल में जिसके जो प्रमुख हथियार थे आपको मिलते हैं चमकदार जो फलक एवं तक्षणें आपकी हो जाती है। ठीक है, और ये आपके उत्तराखंड से नहीं मिले। तो तीन आपने एरिया देख लिए पुनर्वापसन काल का, निम्न पुनर्वापसन काल, मध्य पाषाण काल, आपको उच्च पुनर्वापसन काल। ठीक है, कहाँ कहाँ से, आपको यमुना घाटी, अलकनंदा घाटी और रामगढ़ घाटी। ठीक है, फिर आपका आएगा मध्य पाषाण काल कि पाषाण उपकरण मध्य पाषाण काल में कहाँ मिले। तो इसमें क्या होगा कि अब ये देखो, जब पुनर्वापसन काल में था तो उसका ज्ञान उतना नहीं था, तो उस टाइम में शुरू में मतलब साबुत जो बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करता था। जैसे जैसे आगे बढ़ा तो पत्थरों को तोड़ के उसने सल को खुरचने वगैरह बनाई। फिर आगे और बढ़ा तो उसने जो उन सल्कों को थोड़ा और चमकदार बनाया और फलक के और नुकीले वगैरह बनाए। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बीतता गया उसका ज्ञान की जो उसका जो कौशल था वो बढ़ता गया, जो उसके हथियार थे वो और शार्प और छोटे होते गए। तो फिर मध्य पाषाण काल में आते आते क्या होता है, जो उससे उपकरणों का जो आकार होता है वो और छोटा हो जाता है। ठीक है, हम्म, ठीक है, छोटा हो गया। तो इसमें क्या होगा कि मध्य पाषाण काल में आते आते जो उसके जो उपकरण होंगे वो सूक्ष्म में बन जाएंगे। और जो आपके कहाँ से मिले, आपके जसकोट से मिलेंगे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद आपका आ जाएगा महापाषाण काल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो तीन एरिया हमने देख लिया, आपके पुनर्वापसन काल आप देख लिया, मध्य पाषाण काल देख लिया, और फिर आपने देखा आपका महापाषाण काल। ठीक है, पुनर्वापसन, मध्य पाषाण, आपका महापाषाण काल देख लिया। ठीक है, अब इसके आगे क्या है आपका, ये तो आपके पाषाण उपकरणों से संबंधित कि जो पत्थर से उनके जो उपकरण मिले उनसे उतनी जानकारी मिलती है। एक इनके साथ साथ आपके जो भित्ति चित्र मिले हैं उनके प्रागैतिहासिक काल के उत्तराखंड के मानव के, वो कहाँ कहाँ से मिले, तो अल्मोड़ा से मिले हैं, चमोली से मिले हैं और उत्तरकाशी से मिले हैं। अल्मोड़ा से कहाँ है, लाखू गुफा से मिले हैं, फलसीमा से मिले हैं, लोथाप से मिले हैं, पेटशाल से मिले हैं, कसार देवी से मिले हैं। चमोली में आपका जो गोरखा गुफा है वहाँ से मिले, वहाँ से क्या मिले, मानव पशु चित्र मिले हैं। उसके अलावा जो आपका ये अगला है, सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है बहुत। ठीक है, उसके बाद जो अगला उत्तरकाशी, उत्तरकाशी आपको पता है हुडली जो स्थान है वहाँ से आपको क्या मिले, नीले शैल चित्र मिले। तो ये आपका एक मैंने थोड़ा सा एक जनरल आइडिया आपको दे दिया है कि जो आपका प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे उत्तराखंड में वो किन किन जगह से आपके उनके स्रोत देखने मिलते हैं और किन किन स्रोतों से उनकी जानकारी मिलती है। तो पाषाण उपकरण और भित्ति चित्र, पाषाण हमने पुरा, मध्य और महापाषाण देखा। पुरा में आपका निम्न, मध्य और उच्च देखा, और मध्य में आपने देखा कि किस तरीके से उनके जो उपकरण हैं उनका आकार छोटा होता गया। इसी के आगे जो आपका जो भित्ति चित्र आपको देखने के कहाँ कहाँ से मिले, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा के जो सभी गुफाएं आपको उनका थोड़ा सा आपको याद रखना है जहाँ से उनके चित्र वगैरह मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपका सवाल आता है कि प्रागैतिहासिक काल को लेकर आपका सवाल आता है, बेसिकली अगर डायरेक्ट सवाल पूछ लिया उन्होंने कि उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा कीजिए या स्रोतों की चर्चा कीजिए, तो स्रोतों के बारे में जब चर्चा करोगे तो आपका आंसर में ये सारे डायमेंशन होने चाहिए। ठीक है, पाषाण, भित्ति, किन किन जगहों से वो सब मिले, तब जाके आपका जो प्रागैतिहासिक काल है वो आपका एक प्रॉपर उसमें आंसर आ जाएगा। अब ये तो हो गया उसके जो बीच का कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट हो गया। अब आपको आंसर लिखना किस तरीके से, तो उसकी जो लैंग्वेज है आपको मैं वो भी लिख दे देता हूँ। ठीक है, वो हम देखते हैं। अब सवाल आ गया तो हम किस तरीके से उस आंसर को जो है लिखेंगे अपने शब्दों में, आपको इस तरीके से अपने नोट्स बना लेने शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब हम बोलेंगे भाई कि जो प्रागैतिहासिक काल का संबंध जो उस कालखंड से है, ठीक है, जिसके स्रोत हेतु क्या है कि पाषाण उपखंडों तथा जो प्रागैतिहासिक जो स्थल है उनसे जो प्राप्त भित्ति चित्र हैं तथा जो शैल चित्र हैं उन पर निर्भर है। ठीक है, इस काल की कोई भी आपके लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इस काल का वर्णन हम निम्न बिंदुओं के संदर्भ में कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, इसको पढ़ने से पहले आपका जो होमवर्क है इस ये, ठीक है, आपको एक सवाल लिखना है, मतलब एक उत्तर लिखना है कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल की चर्चा कीजिए, प्रागैतिहासिक जो स्थलों या स्रोतों की चर्चा कीजिए। आपका ये सवाल आपका 8 और 10 नंबर में यहाँ पर 125 शब्द में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद जब लिख लोगे उसके बाद फिर आपको इस आंसर पे आना है, मतलब जो मैं आपको ये फॉर्मेट दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये पाषाणकालीन जो उपकरण आपके हैं उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। निम्न पाषाण काल में मानव द्वारा क्या है
जो कि प्रयुक्त किया जाने वाले हस्त कुठार था, उसके प्रमाण कहाँ है, जहाँ यमुना घाटी में स्थित कालसी हो गया, अलकनंदा घाटी में स्थित जो आपका डांग और जो रामगंगा घाटी में आपका जो स्थित अल्मोड़ा से प्राप्त होते हैं, ठीक है। वहीं जो आपका मध्य पूरा पाषाणकालीन जो मानव द्वारा जो प्रयुक्त शल्क और जो खुरचनियों के प्रमाण जो आपके हैं वो हमें अलकनंदा घाटी में मिलते हैं, श्रीनगर वगैरह से। और जो यहाँ पर जो आपका प्रागैतिहासिक मानव के अधिवास को सिद्ध करते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ जो स्रोत आपके जो ये हथियार वगैरह मिले हैं उनके, तो क्या बताते हैं कि भाई ये इस क्षेत्रों में क्या है, जो प्रागैतिहासिक जो मानव थे उनके अधिवास को सिद्ध करते हैं, कन्फर्म करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो मध्य पाषाण कालीन जो मानव द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले जो छोटे पाषाण उपकरण थे, जिन्हें क्या सूक्ष्म कहा जाता था, वो जसकोट से प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो हो गया आपका एक पैरा। अगला, प्रागैतिहासिक काल के इतिहास को जानने के अन्य स्रोतों में जो भित्ति चित्र एवं शैल चित्र भी आपके प्रमुख है, ठीक है, जो उत्तराखंड के कुछ जिलों जैसे अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी आदि जिलों में स्थित गुफाओं से आपके प्राप्त होते हैं, ठीक है। इन गुफाओं से प्राप्त भित्ति चित्र जो है तात्कालीन मानव की जो सामाजिक गतिविधियों पर प्रकाश डालते हैं। और अल्मोड़ा में जो लाखों गुफा से प्राप्त चित्रों में जो है मानव को क्या है, आगे देखते हैं, मानव को जो सामूहिक नृत्य एवं आखेट करते दर्शाया गया है। वहीं अल्मोड़ा में जहाँ ही फलसीमा से प्राप्त चित्रों में मानव को योग तथा नृत्य करते हुए दर्शाया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से लोथाप से जो आपका लघु सदृश जो चित्र है आपका, ठीक है, एवं चमोली जिले में जो आपका गोरखा गुफा से मानव के साथ साथ पशुओं जैसे भेड़ बकरी हो गई, बारहसिंगे के चित्र भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। एवं सीमांत जिले उत्तरकाशी में क्या आपका नीले रंग के जो शैल चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इस कालखंड में जो आपके मानव जो है पर्वतों, नदियों, घाटियों और गुफाओं के आदि में जो निवास करता था, इसीलिए क्या है इन स्थानों में जो प्रागैतिहासिक मानव के अधिवासों के जो आपके प्रमाण है वो प्राप्त होते हैं। अब देख लिया आपने, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, आपने प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया, ये कहाँ कहाँ से उसके स्रोत वगैरह मिले हैं। तो अगर आपसे आयोग सवाल पूछता है कि उत्तराखंड में जो प्रागैतिहासिक कालीन मानव की चर्चा कीजिए या स्रोतों की चर्चा कीजिए, तो आपको उस आंसर में अभी जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया ये आपको 125 या 150 शब्दों मान के चलो, ठीक है, उसमें आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें उस सभी चीज़ें का जो उल्लेख जो उस प्रागैतिहासिक काल वाले टॉपिक में आने चाहिए, उन सभी बिंदुओं का उल्लेख मैंने इसमें कर रखा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैंने उत्तरकाशी या अल्मोड़ा के बारे में ज़्यादा लिखा है, ज़्यादा बताया है और रामगढ़ घाटी के बारे में कम बताया। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो फैक्ट उसमें आने चाहिए थे, उन सब का आपका जो एक बैलेंस उसमें इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो आंसर आपको इस तरीके से, आपको जो नोट्स आपको इस तरीके से बनाने अपने हर टॉपिक को लेके, और अगर उसमें से सवाल आपका बन गया तो आपको उसी तरीके से आपको आंसर में आपको रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, ठीक है। अब एक टॉपिक की एक बेसिक समझ मैंने आपको दे दी है, किस तरीके से ये टॉपिक आपको तैयार करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब प्रागैतिहासिक काल के बारे में सब कुछ पता है, मैं आपको बिल्कुल आपको पीएचडी करा दूंगा इस टॉपिक में या उत्तराखंड के सब्जेक्ट में या बाकी सब सब्जेक्ट में। मेरे इन क्लासेस देने का मतलब इतना है सिर्फ कि आपको एक तरीका, आपका जो एक एक सोच आपको मेंस के पर्सपेक्टिव को लेकर आपको वो विकसित करनी है, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी पूरा आपका जो ये प्राकृतिक काल हो गया है, मतलब किसी भी सेगमेंट में मेरा पूरा पीएचडी नहीं करके मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, आपको मुझसे ज़्यादा ज्ञान होगा उस चीज़ को लेकर। बस मैं आपको एक सही तरीका बता रहा हूँ कि आपको उन टॉपिक्स को किस तरीके से करना है। आपको आप जो है कम ज्ञान में भी आप उस टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट अगर कम ज्ञान आपके पास है लेकिन आपको तरीका पता है उसे अपने किस तरीके से उसे अपने आंसर शीट में दर्शाना है, ताकि अब आपके पास कितना ज्ञान है वो एग्जामिनर नहीं देखेगा। एग्जामिनर आपकी तुलना जो आपका जो मूल्यांकन करेगा, जो आपने उनके पास कॉपी दी है उस कॉपी में जो आपने 150 शब्द लिखे होंगे ना, उनसे आपका मूल्यांकन करेगा और उन पे आपको नंबर देगा 10 में से 8 में से 5 में 4 में से, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि आपको पास ज्ञान कितना है, जरूरी ये है कि आप उस ज्ञान को एक संतुलित रूप में किस तरीके से जो टू द क्वेश्चन की डिमांड है उस बेसिस पे किस तरीके से उस पर आप परोस कर रखते हैं। तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, उस तरीके पे उस तरीके को लेकर डिस्कस करूंगा, ठीक है। ज्ञान मेरा कमी है। तो ये टॉपिक हो गया प्रागैतिहासिक काल का, हमने देख लिया। अब करना क्या आपको, जब आप हर एक टॉपिक पढ़ोगे आपके सामने सिलेबस रखा होगा जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उस टॉपिक को आप क्या करना है, आपको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल आपका हो गया, इसे हम सेव करते हैं, ठीक है। तो अब क्या आपका एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, आपको उसकी एक हल्की समझ हो गई, ठीक है। आपने उसके नोट्स बना लिए, अब उनको आपको रिवाइज करना है वाला, ठीक है। उनके बारे में पढ़ लिया आपने, फिर आपको खुद से लिखना है, खुद से क्वेश्चन फॉर्म करना है, उसका आपको आंसर लिखना है खुद से।
फिर आपको देखना है जो मेन आपका जो फॉर्मेट नाम दिया है उसमें से कितने टॉपिक आपके छूट रहे हैं, कितने आपके पॉइंट छूट रहे हैं, अगली बार दोबारा लिखना है और फिर उसके जो पॉइंट जो छूट रहे हैं उनको उसमें ऐड करना है। इस तरीके से क्या होगा, और जब इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तब आपका जो टॉपिक हो पूरा तरीके से क्लियर होगा, और साथ साथ आपको जो आंसर राइटिंग है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगला आपका जो टॉपिक है आदि ऐतिहासिक काल, हम वो देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक काल देख लिया, अब है आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिस्टम थोड़ा सा मेरा हैंग हो रहा है, इस चक्कर से थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फुल हो गया ना इस चक्कर से। तो प्रागैतिहासिक आपने देख लिया। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक तथा ऐतिहासिक काल, ठीक है, कि मध्य के आपका के जो होता है वो कालखंड जो आपका कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, क्या कहता है, आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या है कि जो मानव का जो सांस्कृतिक होता है उसका जो विकास होता है, संस्कृति विकास, उस दौर का आपका जो आदि ऐतिहासिक काल रहता है। ठीक है, इस काल की जो आपकी जानकारी के स्रोत के रूप में जब आप देखते हो, तो जो प्रारंभिक अवस्था में जो आपके पुरातात्विक स्रोत थे ना, जैसे शवाधान आपके हो गए, जो ओखरियाँ आपकी हो गई, जो धातु संस्कृति आपकी हो गई, तो ये तीन आपके जो है ये महत्वपूर्ण है किसके लिए, आदि ऐतिहासिक काल के लिए। ठीक है, और वहीं जब आप उत्तरवर्ती काल में आपके आओगे तो कुछ जो लिखित शास्त्रों के रूप में जो आपके वेद हो गए, ब्राह्मण हो गए, एवं जो पौराणिक ग्रंथ वगैरह हो गए, उनका भी विशेष महत्व है किसमें, आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल में आपको इन सब बातों को याद रखना है। ठीक है, कि आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, आपका जो एक आपका जो प्रागैतिहासिक काल हो गया और आपका जो आधुनिक काल ऐतिहासिक काल है, उनके बीच का एक संक्रमण काल है आपका। ठीक है, कौन, आदि ऐतिहासिक काल, उनके बीच का मध्य काल है। तो जब ये संक्रमण काल है तो इसमें क्या होगा, कुछ विशेषताएं ऐतिहासिक काल की रहेगी, कुछ विशेषताएं इनकी प्रागैतिहासिक काल की रहेगी। तो इन दोनों की जो कुछ विशेषताएं आपकी होंगी इस आपके जो आदि ऐतिहासिक काल में आपको देखने को मिलेगा। और इसके संबंधित जो प्रमुख आपके स्रोत कौन कौन से वो बोल रहे हैं, तो शुरू में इसका आपके जो समाधान आपके हो गए, जो ओखलियाँ आपकी हो गई, जो धातु संस्कृति वगैरह हो गई, ये महत्वपूर्ण रोल निभाती है आदि ऐतिहासिक काल के स्रोत के रूप में। और जब उत्तरवर्ती इसका काल आता है, उत्तरवर्ती काल में क्या होता है कि जो कुछ लिखित शास्त्र आपके होते हैं, जैसे कि वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, एवं जो आपकी कुछ पौराणिक ग्रंथ वगैरह हो गया, उनके भी क्या आपके विशेष महत्व आपको देखने को मिलते हैं किसमें, आदि ऐतिहासिक काल में। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, अब एक तो होता है पूर्ववर्ती आदि ऐतिहासिक काल, और एक आपका हो जाएगा पोस्ट वैदिक। ठीक है, उत्तर वैदिक आपका जो आदि ऐतिहासिक काल होगा। ठीक है, अब जो पूर्ववर्ती आपका हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऐतिहासिक काल। ठीक है, आपका जो ऐतिहासिक ऊपर का ही। ठीक है, तो जो पूर्ववर्ती आपका आदि ऐतिहासिक काल है उसमें क्या है, एक तो अब इससे पहले का हमने जो देखा प्राग ऐतिहासिक काल देखा हमने, तो अभी यहाँ से सीधा यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, मतलब शिफ्ट एकदम से छलांग नहीं मारी इसने। एक मिनट, अब ऐसा तो नहीं है कि वो रात को सोया और सुबह उठ के बिल्कुल आज ऐसे काल हो गया, तो एक लंबा प्रोसेस होता है उस काल में शिफ्ट होने के लिए। अब इस प्रोसेस में है तो क्या करेगा कि जो इसकी कुछ विशेषताएं इसमें भी रहेंगी और एंड तक आते आते वो खत्म हो जाएंगी और अपनी नई विशेषताएं इसकी हो जाएगी। और इसकी फिर जो अंतिम की जो उत्तरवर्ती काल की जो विशेषताएं वगैरह होगी, इसके बाद जो ऐतिहासिक काल आएगा उसमें भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि इसमें जो आपका जो पूर्ववर्ती काल था, इसका जो पूर्ववर्ती काल था आदि ऐतिहासिक काल का, इसमें जो है आपका लिखित सामग्री आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, और जो आपके जो पुरातात्विक स्रोतों पर है आपकी, उन्हीं पर निर्भरता थी। ठीक है, लेकिन जब उत्तरवर्ती काल आएगा ऐतिहासिक काल का, तो उसमें आपको लिखित सामग्री तो मिलती है, लिखित सामग्री आपको मिलेगी उत्तरवर्ती काल में। आज की इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आज ऐतिहासिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो आपकी जो सामग्री मिलती है वो राजनीतिक जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, उससे क्या मिलता है, सिर्फ सामाजिक और आर्थिक रूप से जानकारी मिलती है आज ऐतिहासिक काल के उत्तरवर्ती काल के। ठीक है, तो इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब आगे जो मैंने चर्चा की थी कि लिखित सामग्री नहीं है, जो पुरातात्विक स्रोत है कौन कौन से, जैसे समाधान आपका हो गया, ओखलियाँ आपकी हो गई, जो धातु संस्कृति आपकी, जो हम ताम्र संस्कृति बोलते हैं आपके वो हो गए। अब समाधान में आपको इसकी मलारी गांव आपका हो गया। ठीक है, तो वहाँ से समाधान मिले हैं, वहाँ से लौह उपकरण मिले हैं आपके। ठीक है, वहाँ से पशु कंकाल आपके मिले हैं। ठीक है, आपके भेड़ कला वगैरह आपकी जो मिली है, आपके बारहसिंगा वगैरह मिले हैं। और जो पशु कंकाल आपका ये जो मिला है आपको, ये हिमालय युग के बारे में इंडिकेट करता है, इतना आपको डीप नहीं जाना है। इतना ध्यान रखना है कि जो समाधान आपके मिले मलारी गाँव के, मलारी गाँव से मिले हैं, उसके साथ आपके ये सब मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा नरकंकाल, मृद भंडार, मृद भांड, स्वर्ण मुखौटा, ये सब के हैं आपके मलारी गाँव से आपको देखने को मिलते हैं। नौला जंग आपका हो गया, आपका जो
सानाडा बछड़ी आपका जो अल्मोड़ा में हो गया, इन सब जगह से भी क्या आपको देखने को चीज़ें मिलती है। उसके बाद जब ओखलियों पे आप आओगे तो ओखलियों पे आपको जो देवीद्वार आपका हेनवुड ने खोज की थी, जो देवीद्वार आपका हो गया, द्वारा आर्ट आपका जो रिवेन कॉन्वर्ट का आपने जो खोज की थी, वहाँ से आपको 200 ओखलियाँ आपको मिली हैं 12 पंक्तियों में। नौला ग्राम जो आपका है वहाँ से 27 आपकी ओखलियाँ मिली हैं। जो नयार घाटी आपकी हो गई, वहाँ से आपके प्रमुख क्या ओखलियों के आपके स्रोत मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी धातु संस्कृति है, ताम्र संस्कृति है, जहाँ से आपको तांबा से संबंधित चीज़ें मिली हैं। अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ से आपको क्या मिली है, ताम्र आपकी मानवाकृतियाँ मिली हैं, ठीक है। हरिद्वार से आपको जो है ताम्र हथियार मिले हैं, कहाँ से, बहादुराबाद से मिले हैं। और यहीं से आपका जो है ये ताम्र संस्कृति में प्रवेश के साक्ष्य आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कहाँ से, हरिद्वार के जो आपके स्रोत आपको मिल रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये तो आपको हो गया उसका पूर्ववर्ती काल का, जहाँ से आपको सिर्फ पुरातात्विक स्रोत मिल रहे हैं, आपको लिखित स्रोत नहीं मिल रहे। लेकिन जैसे जैसे वो जो आपका उत्तरवर्ती काल में अपना शिफ्ट होगा आदि ऐतिहासिक काल, तो आपको जो लिखित सामग्री आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो सिर्फ आपका जो है राजनीतिक जानकारी वगैरह नहीं मिलती, ठीक है, उसमें। हाँ, ठीक है। अब इसमें लिखित सामग्री में देखो तो वेद आपके, ऋग्वेद है आपका, महाजनपद वगैरह हो गए, ब्राह्मण में आपका जो ऐतरेय हो गया आपका, जो उसमें उत्तर कुरु की बात की गई है। कौशतकी में आप देखो तो उसमें आपका इसकी बात की गई है, एक मिनट, ठीक है। तो ऐतरेय में आपका उत्तर कुरु की बात की गई है, कौशतकी में आपकी, ठीक है। पुराण में आपका जो स्कंद पुराण हो गया, केदारखंड, मानसखंड, इनके बारे में चर्चा कर गई है। महाभारत काल में आप आओगे तो आपका आदि पर्व, अरण्य पर्व, जो सभा पर्व, आपको 3 पर्व आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पे आपको सुबह व पुलिन के बारे में आपको जानकारी मिलती है। भृगतुंग हो गया आपका, जो रामायण काल में आपका रघुनाथ आपका जो मंदिर आपका, शीतोष्ण जो आपकी पट्टी होगी आपकी सीता माता से संबंधित, तपोवन क्षेत्र आपका जो हो गया, कमलेश्वर मंदिर आपका हो गया। ये इन सबके आपके बारे में क्या है, आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। किसके बारे में, लिखित सामग्री के रूप में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ये हल्का सा किसके आदि ऐतिहासिक काल में आपको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, जब हम आदि ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा पूर्ववर्ती काल, उत्तरवर्ती काल। पूर्ववर्ती में आपका जो ऐतिहासिक स्रोत, आपका जो ये लिखित सामग्री नहीं मिलेगी, आपका जो पुरातात्विक स्रोत है उन पर निर्भरता है। उत्तरवर्ती काल में आता है आपकी जो लिखित सामग्री आपको मिलने लगती है। अब पूर्ववर्ती काल में आपको जो समाधान, आपकी जो ओखलियाँ होगी, धातु संस्कृतियाँ हो गई, इनके बारे में आपको चर्चा करनी है, चाहे मलारी हो, चाहे आपका नरगन काल या नौला जनरल आपका जो कुछ भी है। ओखलियों के बारे में आपको चर्चा करनी है, देवी द्वारा हट से लेकर और नौला ग्राम तक, आपको नया घाटी तक। और तांबा उपकरण जहाँ जहाँ से मिले आपको, तांबा संस्कृति और बहादुराबाद, हरिद्वार, इनके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो आदि ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड का जो बेसिकली आपका ये वाला सेगमेंट आता है, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल में आपको इन सब कुछ चीज़ों को आपको अच्छे से याद करना है, इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से अपना एक नोट बना लेना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक प्रॉपर तरीके से उसका फॉर्मेट देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब सवाल आपका वही है, उत्तराखंड के प्रमुख आदि ऐतिहासिक स्रोतों की आपको चर्चा करनी है। आपका एक सवाल है 8 से 10 नंबर का, खुद आपको सवाल फॉर्मेट करना है और आपको खुद उसका आंसर लिखना है। इन कितना आप चीज़ों को याद कर पा रहे, रिकॉल कर पा रहे हो, और जब लिखने के बाद फिर आपको इस फॉर्मेट आपको वापस आना है, ठीक है। तो देखो, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो आपका आदि ऐतिहासिक काल के जो स्रोत हैं, तो आदि ऐतिहासिक काल आपका जो है प्राग ऐतिहासिक काल एवं जो ऐतिहासिक काल के जो मध्य का कालखंड है, ठीक है। अब जिसमें क्या है, आपका मानव अपने बौद्धिक तथा जो सांस्कृतिक विकास के दौर से गुजर रहा था, ठीक है। तथा इसके जो प्रमाण हमें उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। आपको एक गलती नहीं करनी है, उत्तराखंड आपको पूरा लिखना है, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे इंग्लिश में लिखना है। आदि ऐतिहासिक काल के जो अध्ययन के लिए क्या है, हम पुरातात्विक एवं लिखित प्रमाणों पर निर्भर है, ठीक है। जहाँ आदि ऐतिहासिक काल के जो प्रारंभिक भाग की जानकारी जो है हमें पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे समाधान आपका हो गया, ओखलियाँ आपकी होगी, धातु संस्कृतियाँ आपकी होगी, तो उनसे प्राप्त होते हैं। वहीं उत्तरवर्ती काल की जो आपकी जानकारी है वो लिखित सामग्री के रूप में आपका क्या है, आपको जो पुराने ग्रंथों से हैं उनसे प्राप्त होती है, ठीक है। अब जो प्राथमिक स्रोतों में आपको जो समाधान के प्रमाण आपके अनेक स्थानों से आपको प्राप्त होते हैं, जिसमें चमोली में स्थित आपका जो मलारी गांव आपका प्रमुख है, ठीक है। यहाँ क्या है, आपका 2 बार खनन प्रक्रिया आपकी हुई थी, उसके माध्यम से जैसे लोह उपकरण हो गए, उसके साथ साथ अब ऐसा नहीं आपको खनन प्रक्रिया जो 2 बार की आपने श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी और बाकी लोगों के बारे में चर्चा कर दी, ऐसा नहीं है। जो प्रमुख चीज़ें आपको सिर्फ वो ऐड करनी है, ठीक है, कि भाई जब 2 खनन प्रक्रिया हुई उनके माध्यम से आपके लोह उपकरण, आपके साथ साथ जो पशु कंकाल, कुत्ता वगैरह, भेड़ बकरियाँ, नरकंकाल, मृदमान, इन सबके आपको स्वर्ण मुकुट आपके प्राप्त होते हैं। तो ये तत्कालीन मानव की जो मृत्यु उपरांत जीवन की परिकल्पना की ओर भी इशारा करती है, ठीक है।
इसके साथ ही जो अल्मोड़ा जिले के जो नौला जेलंग गाँव था, वह सानाड़ा व बछड़ी से भी आपका जो है सावधान के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है आज, पता नहीं क्यों। ठीक है, ठीक है। सावधान कि असल जो देवीद्वार चंपावत आपका हो गया, द्वाराहाट अल्मोड़ा आपका हो गया, जो नौलाग्राम आपका नयार घाटी में हो गया, उनसे क्या आपकी ओखलियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसमें जो है द्वाराहाट से आपके 200 कप मार्क्स मिले हैं 12 पंक्तियों में, नौलाग्राम से आपके 27 कप मार्क्स मिले हैं। एवं जो केंद्र सरकार द्वारा जो क्या है इन्हें संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे। ठीक है, आगे उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों से क्या है धातु एवं ताम्र उपकरण भी प्राप्त होते हैं, जो गढ़वाल और कुमाऊं में ताम्र उत्पादन की क्या है आपकी पुष्टि करते हैं। ठीक है, अब हरिद्वार का जो बहादुराबाद से आपका जो ताम्र भाला मिला है, रिंग एवं जो चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, जबकि अल्मोड़ा से क्या आपका 1 और चंपावत से आपका 8 और पिथौरागढ़ से आपका जो क्या है ठीक है, पिथौरागढ़ से क्या आपका जो है 5 ताम्र जो क्या है वो मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो क्या करता है कि जो आपकी ताम्र संस्कृति की आपकी जो है पुष्टि करते हैं इन क्षेत्रों में, यानी उत्तराखंड में। ठीक है, एवं आपकी जो निकास संस्कृति को जो ऊपरी गंगा घाटी की जो प्राचीनतम संस्कृति माना जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब लिखित प्रमाणों में जो आपका है वेद प्रमाण हो गए, ग्रंथ हो आपके, पुराण वगैरह हो गए, महाभारत आपका हो गया, रामायण हो गया, एवं उत्तराखंड का जो विभिन्न रूपों में आपको क्या है उल्लेख मिलता है इन सभी ग्रंथों में। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है उत्तराखंड का जहाँ आपको प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, वहीं आपका जो ऐतरेय ब्राह्मण है इसमें आपका उत्तर कुरु के आपके अधिवास क्षेत्र के रूप में आपको वर्णित किया है। वहीं कौशिकी ब्राह्मण में आपका जो बद्रिकाश्रम को जो आपका वाक देवी के निवास स्थान के रूप में भी वर्णित किया गया है। इसी प्रकार जो स्कंद पुराण में आपका गढ़वाल तथा जो कुमाऊं क्षेत्र का जो वर्णन क्रमशः आपको पता है केदार खंड और मानस खंड के रूप में भी किया गया है। ठीक है, महाभारत का जो आदि पर्व, अरण्य पर्व, जो सभा पर्व में भी पुलिंद राजा सुबाहु एवं पांडवों की आपका जो है स्वर्ग रोहिणी का उल्लेख किया गया है, तथा तपोवन, रघुनाथ मंदिर, कमलेश्वर मंदिर, वशिष्ठ गुफा आपका आदि इन सभी का संबंध आपका जो है रामायण काल से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आपने अब क्या क्या किया कि सारे जो आपके स्रोत थे उनके बारे में चर्चा कर ली, मेन बॉडी में आपको दे दिया, और लास्ट में आपने कंक्लूजन लिख दिया कि इस प्रकार उपरोक्त स्रोतों के माध्यम से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जो जहाँ प्रागैतिहासिक मानव के अधिवास के प्रमाण हमें केवल उत्तरवर्ती जिलों से प्राप्त होते हैं, वहीं आदि ऐतिहासिक काल में हमें उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में भी अनेक स्थानों से मानव अधिवास के प्रमाण मिलते हैं। ये आपने कर दिया। ठीक है, तो आप समझ गए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको जो है उन तरीकों को लेके चलना है। ठीक है, ठीक है, तो 2 टॉपिक हमने आपके कवर कर लिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सारा ज्ञान है, कि आप बोलो कि सर आपने पूरा पढ़ा ही नहीं प्रॉपर तरीके से, तो उस तरीके से पढ़ाने जाऊँगा तो आपके जो 68 दिनों में आपका जो सिलेबस है स्मार्ट तरीके से आपको कवर कभी नहीं हो पाएगा। मैं आपको हर टॉपिक की समझ दे रहा हूँ कि हर टॉपिक को आपको किस तरीके से तैयार करना है। आप खुद से भी आपको थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा, और टॉपिक को आपको जो हर टॉपिक को सिलेबस उठा के इस तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा। मैंने पूरे से तैयार कर रखे, बस आपको उन्हीं को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए, आपको एक मदद मिल जाए। ठीक है, तो 2 टॉपिक मैंने आपको समझा चाहिए किस तरीके से आपको उन 2 टॉपिक को आपको करना है। ठीक है, तो करने के बाद आपको भी सिलेबस उठाना है, उसमें क्या है दोनों टॉपिक को आपको इसे हाईलाइट कर देने, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि मैंने इस सेगमेंट में उत्तराखंड का जो सब टॉपिक है आपका इतिहास है उसमें आपके 2 टॉपिक कर दिए हैं, और बाकी अभी धीरे धीरे इन टॉपिक्स पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर आप बताइएगा कि आपको जो एक तरीका किस तरीके से आपको पसंद आ रहा है या हेल्पफुल आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको जो कंटेंट आपका काम का लग रहा है कि आपको हाँ भाई कि मुख्य परीक्षा हमारे जो मेंस का जो प्रिपरेशन है उसमें एक हेल्प आपको मिल जाएगी इन तरीके से करने से, तो इस तरीका हम सभी पूरे आपको जो उत्तराखंड का एरिया, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है उत्तराखंड का, तो उसे हम इसी तरीके से स्मार्ट तरीके से आपका कवर करेंगे। हिंदी का मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा, एथिक्स भी आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा, एसए का भी, तो इतनी क्लास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उत्तराखंड का जो थोड़ा सा 400 नंबर का है और सब्जेक्ट सिलेबस उसका काफ़ी वास्ट है, पर ये कि आपका सिलेबस में आपको चीज़ें बता रखी है कितनी आसान तरीके से आपको करनी है। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक्स को हम सिलेबस वाइज उठा के करते जाएंगे, और आपका एक
माइंडसेट बन जाएगा जब आप दिसंबर 30 नवंबर तक देखो कि आपका जो सारा सिलेबस के आपके टॉपिक है आपने 1 से 2 बार आपने पढ़ लिए, उनके आंसर भी आपने प्रैक्टिस कर लिए, उनके आपने क्रिस्पी नोट्स भी आपने बना लिए, ठीक है। तो वो चीज़ आपके जो मेंस में आपके लिए बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपके मतलब की रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि भाई दिक्कत क्या है, किस तरीके से आपकी हेल्प और की जा सकती है, क्या क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है। और वीडियो को आपको शेयर करना है सभी बच्चों के साथ जिनका भी मेंस होने वाला है या जिनको आपको लगता है कि मुख्य परीक्षा के लिए गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। या फिर अभी आगामी जो मुख्य परीक्षा पीसीएस की भर्ती होने वाली है उसके लिए जो आपके बच्चे तैयारी करना चाहते हैं और समझ नहीं पा रहे तो उनके लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबी देखते हैं कितनी होगी आपकी। हाँ ठीक है, 45 मिनट, वो भी इसलिए कि शुरू में थोड़ा सा टाइम लिया था बाकी चीज़ों को बताने में। तो कल से ही ऐसा होगा कि अगर हम आराम से आपके इस तरीके से 3 3 टॉपिक आपके 50 मिनट में आपका इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो 1 3 मतलब 3 4 दिन में आपका ये टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। 4 5 दिन में आपका ये टॉपिक हो जाएगा, 3 4 दिन में ये मान लो, मैं आपको थोड़ी देता हूँ, ठीक है। 4 दिन मान लो, आपको 4 दिन इसका मान लो, 4 दिन का ये मान लो, 3 दिन का ये मान लो, एक एवरेज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें थोड़ा ज़्यादा है, 5 दिन का ये मान लो, 2 दिन का आपका इसमें हो जाएगा। इसमें थोड़ा जो प्रशासनिक व्यवस्था है आपका, इसमें हम कम से कम इसे अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो 10 12 दिन आपके इसमें लग जाएंगे और करंट अफेयर तो हम साथ साथ लेके चलेंगे। तो ये मान के चलो कि 10 से 15, तो 24 25 दिन में लेके 50 बोर्ड था, लेकिन अगर सभी क्लासेस जोड़ूँ तो हाँ, तो 40 50 में आपका पूरा जो ये सिलेबस है 1 घंटे में आपका जो हर एक टाइम पे आपका खत्म हो जाएगा, मॉर्निंग की 8 बजे की क्लास में, ठीक है। उसी तरीके से हम शाम का जो आपका क्लास उत्तराखंड पेपर 2 के आएगा उसमें भी आपका इसी तरीके से देखेंगे तो वो भी आपका इजीली कवर अप हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो हम बीच में देखते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करो, कमेंट में आपको बताना कि किस किस क्या क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, किन किन चीज़ों में समस्या आपको आ रही है, ठीक है। तो आपको जल्दी मिलते हैं, अगली जो वीडियो आपकी आएगी हिंदी में, हिंदी वाली वीडियो आपको मिलती है, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से आप तैयारी करिए, ठीक है।